मुस्कुरा, यूं मुस्कुरा के अगर बेनकाब हो जाए। अब हीरा इस कबीले का सरदार बनेगा। जो मैं चाहूंगा वो इस कबीले पे होगा, क्योंकि धर्म आप तक पहुंच गया। सरदार जय पहुंच। अरे तेरा सरदार तेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं, लेकिन हीरा जागते हुए ख्वाब देख रहा है, वो भी सरदार बनने का। वाह हीरा वाह। दादा तो तूने नमक हरामी दिखा ही दिया। दादा एक बात समझने का मौका दीजिए। हीरा दादा ये तेरा सरदार धर्मा केवल एक बार माफ करता है, बार बार नहीं। और आज तूने इतनी बड़ी गलती की कि अपने सरदार को मौत के मुंह में झोंक दिया। हीरा तू बार बार अपने सरदार का राइफल रोक कर अच्छा नहीं करता है। मेरे दोस्त मैं कह रहा हूं कबीले के ऊपर खून खराबा नहीं होगा। हीरा बोल, हीरा पुलिस से क्यों मुखबरी किया तुमने? मेरे भाई पुलिस को हमने खबर दिया है, मुखबरी हमने दिया है, क्योंकि इस कबीले का हम सरदार बनना चाहते हैं। शाबाश। सरदार बनने के लायक नहीं हीरा। अगर तू जिंदगी चाहता तो कबीले से निकल साले, भाग जा। ठीक है, अब हमें कबीले को छोड़ करके चला जाऊं। भाग जल्दी, भाग। हीरा! 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 चंदनपुर गांव वालों या चंदनपुर इलाके वालों, हमारे दो धर्म के खिलाफ अगर कोई भी कदम उठाएगा, जो हीरा की हाल हुआ है वही चंदनपुर के इलाके में। चंदनपुर के वासियों, धर्मा का ऐलान कान खोल कर सुन लेना। अगर किसी ने धर्मा के साथ बगावत करने की कोशिश की और या फिर पुलिस की मुखबर बनने की कोशिश की, तो जो हाल हीरा का हुआ है वही हाल मेरे दोस्त। अगर हंस करके मांगोगे तो जान दे दूंगा, हंस करके मांगोगे तो जान दे दूंगा। अगर किसी ने किया बगावत तो मिट्टी में। मेरे दोस्त बोल भवानी बोल। हीरा किला से खंदक में फेंकवा दो, तक उनको चील कवे कीड़े मकोड़े नोच नोच। नहीं भवानी नहीं, पहाड़ी उठा हीरा की लाश को और टांग दे बरगद के पेड़ पे, सड़ सड़ के गिरेगा। और जब तक इसकी हड्डियां बरगद में टंगी रहेंगी, तब तक इन चंदनपुर के वासियों को धर्मा की दहशत याद रहेगी। याद रखना, अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की धर्मा से, तो जिंदा दफन कर दूंगा जमीन में। कहता मेरे दोस्त बनाओ पैगाम। चल भवानी, कबीले के ऊपर चलते हैं। आराम करने का वक्त हो गया है। इसी कहानी के मध्य में एक मोड़ आता है दोस्तों। समझने की बात है, परिवार में एक इंसान के खराब हो जाने से पूरे परिवार की दुर्दशा क्या हो जाती है। देखिएगा, इसी चंदनपुर गांव में एक भीमा रहता है। भीमा पहले तो भीमा नाम से मजदूरी किया करता था।
उसके बाद में एक अच्छे घराने से उसकी शादी हो जाती है। फिर कई सालों के बाद उसकी बीवी घर आती है और वो भीमा आज अपनी हालत इस तरीके से बना के रखा है ताकि उसे भीमा लोग नहीं कहते हैं, भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। भीमा शराबी एक गांव में ही नहीं पूरे क्षेत्र में पहचाना जाता है अपनी शराब और बदतमीजी के कारण। तो देखेगा किस तरीके से अपने परिवार से मिलता है आगे की कहानी भीमा शराबी के माध्यम से। धन्यवाद। यही है दारू जिसे लोग कहते हैं शराब। ये शराब को भीमा पीता है और मौज से जीता है। जब तक ये शराब हमें नहीं मिलती है मेरे दिल में बहुत बेचैनी बनी रहती है। मैं आज मेरा नाम लोगों तक ये शराब ने पहुंचाया। लोग मुझे देखते हैं तो ये कहते हैं कि देखो रास्ते से हट जाओ, वो भीमा शराबी आ रहा है। आज मैं सुबह से इसी मैखाने में बैठा पी रहा हूं और मुस्कुरा के पी रहा हूं। अगर बेनकाब हो जाए
और संजू, जी पापा। मेरे बेटे, पापा तू पढ़ा लिखा होकर के बेवकूफी करने लगता है। देख, इसमें खाने के बाहर बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है कि बच्चों को इस जगह पे शक्ताना मना है। और तो इतना नहीं डरा, जरा सा खौफ नहीं लाया, अपनी बेइज्जती को नहीं डरा, और इस मैखाने में तो टहलता चलाया। क्या बात है? पापा, बोल। मैं आपके लिए आपके पास 100 रुपया का फीस मांगने आया हूँ पापा। यानी फीस के वास्ते तू 100 रुपया मांगने आया है? जी पापा, मैं कॉलेज के पैसा जमा करूंगा पापा। कितना मूर्ख है, पढ़ाई करना चाहता है। जी पापा। अरे इतना बड़ा हो गया है, अपने बाप से पैसा मांगते हुए शर्म नहीं आती? जबकि तुझे मालूम होना चाहिए तेरे बाप भीमा के पास पैसा चुक जाता है, परंतु शराब नहीं चुकती है। इतना बड़ा होकर के तू अपने बाप से पैसा मांगता, तुझे जरा सी लाज और शर्म नहीं आती? जाओ कहीं मेहनत मजदूरी करो, पैसा पैदा करो, क्योंकि लोग इज्जत उसी की करते हैं जिसके पास पैसा होता। अरे पापा, मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा पापा। अरे बेवकूफ, मेरे कहने पर ध्यान दो, हम तुमको एक नसीहत देना चाहता हूं। कहो पापा। और वही बेटा स्कूल पढ़ने को जाओ। नहीं बेटा स्कूल तुम पढ़ने को जाओ। जी पापा। नहीं बेटा स्कूल पढ़ने को जाओ। मेरी बात पर तुम जरा गौर लाओ। नहीं बेटा स्कूल पढ़ने को जाओ, मेरी बात पर तुम जरा गौर लाओ। कहने का मतलब क्या, पिताजी तुम्हारा। कहने का मतलब क्या, पिताजी तुम्हारा। कहने का मतलब क्या, पिताजी तुम्हारा। स्कूल जाएगा ये बेटा तुम्हारा। क्या कहा? कहने का मतलब पिता क्या तुम्हारा, स्कूल जाएगा ये बेटा तुम्हारा? नहीं समझो, सब बेकार है पढ़ाई लिखाई। अरे मैंने लोगों को देखा है, अपने बाप भीमा से पूछ, 24 घंटा मैं इधर उधर टहलता हूँ, देखता हूँ लोग डिग्री हासिल करने के बाद बेचारे रोड पे टहल रहे। क्या होता है ऐसी पढ़ाई से? अरे करना है तो दुनिया में नाम कमाओ, जैसा कि मैं अपना नाम कमाया हो। लोग मुझे देखते हैं तो ये कहते हो भीमा शराबी आ रहा है। नाम ही यहाँ रह जाएगा, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी सब बेकार। इसीलिए संजू, आज मेरे कहने पर चलोगे तो कभी तुम दुख नहीं पाओगे। क्या कहना चाहते हो पापा? और पढ़ने से बेटा संजू जिंदगी खराब। क्या कह रहे हो पापा?
या मजदूरी करेगा? मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ पापा। नहीं, तेरे कॉपी किताबों में फिर शराबी आग लगा देगा। आज से तेरी पढ़ाई बंद, सिर्फ तो मजदूरी करने जाएगा। नहीं पापा, बोल, पढ़ाई करेगा मजदूरी करेगा? मैं पढ़ाई ही करूँगा। मजदूरी करेगा? करेगा? नहीं, मैं पढ़ाई करूँगा पापा। तोरी मैया। मैं पढ़ाई ही करूँगा पापा। मजदूरी करना मेरी मार को याद रखेगा, फिर सारा स्कूल की तरफ कभी नहीं देखेगा। खाएगा खाना, मजदूरी करने भागेगा। चल रहा सुबह से इसी मैं खाने में शराब पी रहा हूं। हमारे बहुत तेज भूख लग चुकी है। मेरी बीबी मधो, अरे एक देवी है, देवी है। सब लोग, मैं घर नहीं पहुंचता हूं। मेरी बीबी रसोई में बैठे मेरा इंतजार करती रहती, यही सोचती है कब मेरा पति आए, अपने हाथों से हमको भी एक निवाला खवाए। चल आओ अपने घर की तरफ पीते पीते। देखो भैया, यह एगो सार दरुहा है। अरे खुद मुंह तो खींच रहे मगर लड़कों को सिखाए रहे। अरे खुद मरा मगर लड़का तो शिक्षा ना दे के दारू पियो। ऐसा ही तो सार दरुहा है कि वह मुहते तो गाड़ी नहीं करती, गाड़ी दिया बनाई। यही के सारे का नृत्य खराब हुआ है। तुम्हारे का ठीक है। चलो वाओ आगे देखो का हो रहा। तुमको रुपये क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी तक हमारे पति जी घर में नजर नहीं दिखाई दे रही। मैं उनका बैठ करके इंतजार करती हूँ। अरे पिया दिली आवाज़ आए फैल गए। अरे हम तुमको उठा रहे दरगाह समझते हो। खाल
ना ना खा ले तो मुंह तो पे आए हो। देखो ऐसा ही सर दरुआ करते पाए। अरे कौन तुमको नशेड़ी कहता है? दरुआ समझ लियो। अब तुमको घर आने का टाइम मिला है? मेरा भूख लाओ खाना खाओ। अरे मैं खाना बना करके बैठे बैठे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा जाओ जाओ बैठो, मैं खाना लेकर के आती हूँ। गोश्त लाओ गोश्त। ना गोश होने लग पीस है। सारा जब घर में लाग नहीं धरी हो दारू तो नहीं पैसा बचा पे तो स्वामी ये लीजिए खाना खाइए। मर जाओ जैसे सुपनखा के नाक साफ भय रहे ऐसे तुम्हारी चौतरा बन जाई। देख तुम्हारे बिटिया करम फूट है, मार दो मुँह पर लात ढूंढ ले दो असर। देखो कहाँ थरिया कहाँ सारा बोल रहा है। ऐसा सारा नशे में घर में अंत पंत टटोहाती हुई है। ऐसा मुंह फैलाए मतलब दिल्ली का लाल किला दिखाई रहे हैं। ये क्या करो, खाना खाते कि उल्टी कर रहे हो? कच्ची रोटी बनाई हो। देखियो कहावत दरुहा सारा बनत है तो दरुहा सारा बनत है। हफ्ता न समझ आने के कि ये कच्ची रोटी है। ये कच्ची रोटी नहीं स्वामी, ये तुम्हारे लिए कचौड़ी बना के रखी मैंने आज। पीने के बाद खाऊंगा कचौड़ी। हर रोज शराब पी करके आते हो, कहीं कहते हो कच्ची कहीं पक्की। हम तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ, हमें बताइए अलमारी में 100 रुपया रखे थे, वो उठा करके तुम लेके हो क्या? अगर वो पैसे मुझे मिले होते तो संजू से कोई दाल सब्जी घर में मंगवाना था, नहीं मंगवाना था? सारी अलमारी को मैंने ढूंढ चुकी हूँ, उसमें पैसा मुझे नहीं मिले। और भैया तब कहो कच्ची कहो पक्की, कहाँ से मैं सब्जी वब्जी मंगवाती हूँ? हम चोर बताए तुमको? हम पूछ रही हूँ। चलो खाना खाते हैं कि नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? नहीं खाने दूंगा। तुमने मुझे चोर ठहराया, चोर ठहराया। आज के बाद ये बेबा शराबी खाना नहीं बल्कि शराब को दुगना पिएगा और तेरा मुझ पे कोई शासन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा शासन? क्योंकि मैं मर गया तेरे लिए और तुम शाली मर गई मेरे लिए। मैं तुमको दारू क्यों नहीं बात बनते हो? कौन होती है तू? कौन होती समझाने वाले? कौन होती है? आखिर तू है कौन? हमारा कोई हक नहीं पूछने का। और मैं हूँ अर्धाग्नि, और प्यारे प्यारे पियो प्यारे प्यारे पियो, शराब पीने में तुमको भी दूंगी नहीं। और कहना मेरा बहुत समझा रही, शराब पीने में तुमको शराब नहीं पियोगे तुम।
शराब पीते हो। जरा फेंकिए कुर्सी। यहूदे सारा चाट ही रहा मालूम की मेहनत नहीं करे। आधी माटी आधी बारू ओए तोरी दरुहा सर मेरी दारू को गिरा दे। ला हमारे 100 रुपए की ये बोतल मिली थी, 100 रुपया दो। मैं 100 रुपया दूं? हाँ, कहाँ से पैसे लाऊं जो तुमको दारू पीने के लिए दूं? कहीं से ला करके दो। 100 रुपया दो हमें। का 100 रुपया नहीं देती हो? जितना राशन घर में रखा हुआ है अभी उठा करके कोई बनिया की दुकान पे बेचूंगा। बर्तन आज सारे कूच भोज के मैं कबाड़ी के हाथों बेच लूंगा। ये काम करोगे बेटा संधू का क्या होगा? ऐसे इंसान से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अगर तुम हमारा कहना नहीं मानते हो तुम किसी ना किसी दिन जरूर पछताओगे मेरी बात को। मैं कहती हूँ ये सारा ये इंतजाम सब बेचने के लिए जा रही हूँ